कि किन्हें कहा जाता है अवस्था फलन और किसे कहा जाता है पद फलन। अवस्था फलन का मतलब वे फलन जो केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करते हैं, और पद फलन का मतलब क्या होता है कि वे फलन जो केवल तंत्र के द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था यथातथय और अयथातथय अवकलज, वो भी किससे रिलेटेड थे? आपके अवस्था फलनों से रिलेटेड थे। जितने भी अवस्था फलन होते हैं उनका किया जाता है यथातथय अवकलज, और जितने भी होते हैं पद फलन उनका किया जाता है अयथातथय अवकलज। फिर हमने डिफरेंस देखा था, क्या क्या डिफरेंस था, इतना हमने पिछले लेक्चर तक कर लिया था। आज हम बात करेंगे, मैंने कल बताया था आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जितने भी चलेगा अपना फॉर्मूला बेस चलेगा। मतलब हमने कुछ दिनों पहले पढ़े थे अलग अलग प्रकार के प्रक्रम, समतापी, समदाबी, समायतनिक, रुद्धोष्मी, उसके बाद में अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय। उन प्रक्रमों में अगर आपसे कार्य ज्ञात करवाए कि इन प्रक्रमों में कितना कार्य किया जाएगा, वो कार्य अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उनके फॉर्मूले आज हम पढ़ेंगे। तो बड़े ही ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा बेसिक है, इस पर आपके न्यूमेरिकल डेफिनेटली आता ही है। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझना। तो हमारा टॉपिक क्या होगा भाई? किसी तंत्र द्वारा प्रसार में किया गया कार्य, किसी तंत्र द्वारा प्रसार में किया गया कार्य, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब हम क्या करवा कर देखेंगे? प्रसार करवा कर देखेंगे। प्रसार का मतलब क्या होता है? आयतन को बढ़ाना। पहले कम आयतन हो तो धीरे धीरे करके प्रसार करो और आयतन को क्या कर दो? ज्यादा कर दो। अब आप जानते हो P विद्युमानुपाती होता है किसके? आयतन के। अगर ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली P में यहाँ पर क्या हो जाएगी? अरे क्या हो जाएगी? बोलो बोलो, क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, शुरू करते हैं। माना कि मैंने एक पिस्टन लिया, मतलब एक सिलेंडर लिया। ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक। इस पर मैंने क्या लगा दिया भाई? पिस्टन लगा दिया। थोड़े दिनों पहले भी हमने लिया था, बिल्कुल वही वाला उठा लिया हमने, डिक्टो उसी का एक फोटो उठा लिया। ये वही हमने इस पर क्या लगा दिया? एक लगा दिया पिस्टन। अब आप जानते हो ये अगर हम तंत्र माने कि सपोज करो यहाँ पर कोई गैस भरी हुई है, कोई भी भरी मैंने बहुत सारी गैसें होती है, एक गैस भरी हुई है, तो वो गैस हमारे लिए किसके समान व्यवहार करेगी भाई? तंत्र के समान व्यवहार करेगी। इसको छोड़कर, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसको छोड़कर बचा हुआ बाहर का सारा भाग क्या कहलाएगा भाई? पारिपार्श्विक। अरे बोलो, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। सपोज करो इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक अवस्था में, ये जो गैस है या ये जो तंत्र है, ये कौन सी अवस्था में है भाई? साम्य अवस्था में है। मान सकता हूं, मान लिया हमने, कुछ भी मान सकते हैं हम, हमारा क्या? ठीक, ये जो मैंने सिलेंडर लिया था, इस सिलेंडर का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज करो वो कितना है? ए है। और इस गैस का आयतन मैंने कितना मान लिया? बी मान लिया। माना कि ये जो गैस है वो नीचे से कितना दाब लगा रही है? टी दाब लगा रही है। अगर साम्य अवस्था की बात करता हूं मैं, तो साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है कि ये पिस्टन न तो नीचे की तरफ आएगा और न ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। जब पिस्टन नीचे ना आए, ऊपर ना जाए, तो दोनों तरफ से लगने वाला दाब, या दाब को सीधा बोल दो, पर मैंने दाब को कनेक्ट करना कैसे सिखाया था? दाब एक प्रकार से लगने वाला बल ही होता है। मतलब नीचे से लगने वाला बल ऊपर के लगने वाले बल के सीधे क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये B है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ से जो बल लगेगा वो भी B ही होगा। तभी ये किसमें पॉसिबल है? साम्य अवस्था में पॉसिबल है। इतनी बात समझ में आई? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने
मैंने किया क्या, देखो ये मैंने वापस वही सिलेंडर लिया और इस पर ये यहाँ पर क्या लगा हुआ था भाई, पिस्टन लगा हुआ था, ये पिस्टन में लगा दिया, ठीक। और इसमें पता है आपको एक गैस भरी हुई थी, ये दोनों सेम है भैया, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्या भरी हुई थी, गैस भरी हुई थी, ठीक। अब मैंने किया क्या, देखो मैं इसमें प्रसार करवाना चाहता हूँ, प्रसार में कार्य करवाना चाहता हूँ। तो प्रसार का मतलब आयतन को बढ़ाना, आयतन को बढ़ाना मतलब अगर ये आयतन भी है, अगर मैं पिस्टन को ऊपर की ओर खिसकाऊंगा तो धीरे धीरे करके आयतन बढ़ने लगेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब इस पी दाब में मैं कमी कर दूं। सपोज करो इस ऊपर से लगने वाले दाब में मैंने कितनी कमी कर दी, डीपी की कमी कर दी। जैसे ही डीपी की कमी कर दी, अब जो फाइनल जो दाब बनेगा ऊपर की तरफ, पहले डी था उसमें से मैंने कितना घटा दिया, डीपी घटा दिया। अब ऊपर की तरफ फाइनल दाब कितना हो गया, इतना दाब हो गया। नीचे से लग रहा था पी दाब, अब यहाँ पर कितना दाब लगेगा, पी माइनस डीपी दाब, इतनी मैंने कमी कर दी। अब नीचे से पी लग रहा है, ऊपर से इतना लग रहा है, ऊपर का दाब कम है, बल कम है, इधर का बल ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, धक्का मारेगा, इस पिस्टन को धक्का मारेगा और धीरे धीरे करके ये पिस्टन कहाँ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ खिसकना लगेगा। बोलो ये ऊपर की तरफ खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा। जैसे ही मैंने इस दाब में डीपी की कमी की, नीचे से लगने वाला धक्का ज्यादा हो गया, तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर खिसकना शुरू करेगा, ऊपर खिसकना शुरू करेगा, ठीक। सपोज करो ये खिसक कर कहाँ चला गया, अभी कहाँ था, अभी ये इस स्थिति में था। कौन सी स्थिति में, इस स्थिति में, प्रारंभिक अवस्था यही थी, इस स्थिति में है। सपोज करो इतने से दाब में कमी करने पर ये पिस्टन खिसक कर कहाँ चला गया, माना कि यहां पर चला गया, मान लिया हमने ऊपर खिसकेगा, ये बात सबको समझ में आती है। और ऊपर कितना खिसका वो हम मान सकते हैं कुछ भी। अगर हमने दाब में डीबी की कमी की है तो इसकी लंबाई, अगर यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो, एल हो, तो इसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। माना कि ये कितनी लंबाई पर विस्थापित हो गया, डी एल लंबाई पर विस्थापित हो गया। मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है उसमें कितनी वृद्धि हो गई, डी एल की वृद्धि हो गई। पहले आयतन बी था, पहले बी था और इतने से डी एल की वृद्धि से इसका आयतन भी बड़ा होगा, सीधी बात है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट है। तो डी एल वृद्धि से माना कि इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो गई, डीबी की वृद्धि हो गई। मान सकते हैं इतनी कमी की तो लंबाई में इतनी वृद्धि हो गई, लंबाई में इतना परिवर्तन हुआ तो माना कि आयतन में कितना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जो दाब लग रहा है और कितना लग रहा है भाई, P माइनस dP दाब लग रहा है। P पहले था, इतनी कमी कर दी तो फाइनल जो ऊपर की तरफ लगने वाला दाब होगा वो आपको कितना मिलेगा, P माइनस dP मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मतलब हुआ क्या, प्रारंभिक स्थिति में यह जो गैस है वो साम्यावस्था में थी, तो अंतिम स्थिति में जैसे ही हमने ऊपर लगने वाले दाब में क्या की, कमी की, तो इसमें आयतन में वृद्धि होने लगी और गैस का क्या हो गया, गैस का क्या हो गया, प्रसार हो गया। अब देखो हमें करना क्या है, इस पिस्टन को यहां से यहां तक खिसकाया, किसने खिसकाया, यहाँ पर अंदर भरी हुई गैस ने। कब किसका होगा, जब इस गैस ने नीचे से धक्का लगाया। और मैंने पहले भी समझाया था, ये नीचे से धक्का लगा रही है तो बेसिकली गैस के द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। गैस इस पर धक्का लगा रही है, मतलब गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जा रहा है, गैस कार्य कर रही है। उसी कार्य का हमें मान ज्ञात करना है कि इतनी सी दूरी विस्थापित करने में गैस के द्वारा कितना कार्य किया गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, बिल्कुल इसी बात है। ये साम्यावस्था में कमी कर दी तो अंतिम स्थिति में चला गया, इतनी वृद्धि और दाब घटकर इतना हो गया। अब हमें कार्य निकालना है। अगर दाब में इतनी सी कमी की है, आयतन में इतनी सी वृद्धि हुई है, सॉरी लंबाई में इतनी सी वृद्धि हुई है जिसके कारण आयतन इतना सा बड़ा है, तो कार्य में या गैस द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो भी किस में होगा, डीडब्ल्यू में। ये भी अल्प है, ये भी अल्प है, ये भी अल्प है, तो गैस द्वारा जो कार्य किया जाएगा
वो भी क्या होगा, अल्पी होगा। मतलब मैंने उसको क्या मान लिया, dw मान लिया। अब आप जानते हो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, अरे कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ये बल रखा और मैंने डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ, dl से क्या हो गया, विस्थापन हो गया। समीकरण नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। dl तो मैं यहां से dl तो मैं साफ साफ नजर आ गया भाई, dl तो यहां से रख देंगे। dw ज्ञात करना है तो हमें dl के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, इस f की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको इन दोनों डायग्राम में कहीं भी बल नजर आ रहा है क्या, अरे बल नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मतलब में क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ के द्वारा क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ये बल ज्ञात करना पड़ेगा। करते हैं, हमें तो आता है जुगाड़ करना। देखो भाई, वी नो दैट सिंस, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब बराबर क्या होता है, बल अपॉन एरिया। एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अरे होता ही नहीं होता। अब देखो प्रेशर कितना है, P माइनस dP, पहले पुट करो P माइनस dP। बल कितना माना है हमने, F मान लिया। क्षेत्रफल कितना है, A। तो यहां से बल का मान आएगा कि नहीं आएगा भाई, दिस एम्प्लाइज, अगर हम बल निकालेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, P माइनस dP, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा भाई, A हो जाएगा। यहां से मान उठा कर कहां पुट कर देना है आपको, यहां पर पुट कर देना है। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वह क्या बनेगी, dw बराबर ये P माइनस dP, ये A और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है भाई, dl चल रहा है। ठीक, इन दोनों को अंदर की तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो dw बराबर क्या आएगा, इसको करोगे तो ये P और ये हो जाएगा A, या फिर एक काम करो, इसको P माइनस dP रहने दो, इधर की तरफ देखते हैं। देखो भाई, ये जो A इंटू dl है, मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई किसके बराबर लिखी जा सकती है, आयतन के बराबर। तो हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि जो A है इसको dl से मल्टीप्लाई किया तो ये सीधा किसके बराबर हो जाएगा, dv के बराबर। क्षेत्रफल इंटू लंबाई किसके बराबर होती है, आयतन के बराबर। ये dv मान आप यहां पर पुट कर दो तो हमें उतना काम भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब उतना नहीं लिखना पड़ेगा। dw बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा P माइनस dP और ये क्या हो गया, dv हो गया। अब करो इसको अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा P dv और ये हो जाएगा dP इंटू dv। अब देखो ये भी होता है पॉइंट में, ये भी होता है पॉइंट में। पॉइंट को पॉइंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो और छोटा मान बनेगा, और छोटा मान बनेगा तो लगभग में जो ये राशि बनी है dP dv, इसको मैं क्या मान सकता हूं, को नगण्य मानने पर। मैंने इसको क्या मान लिया भाई, नगण्य मानने पर मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो फाइनल जो मेरे पास समीकरण आई और क्या होगी भाई, dw बराबर P dv। बोलो आएगी कि नहीं आई, अरे आएगी कि नहीं आई, आ गई, अच्छी बात है। अब देखो IUPAC कहती है, आएगी तो भाई हर जगह पंगा फंसाती है, हर जगह। IUPAC क्या कहती है कि भाई कोई भी गैस कार्य करे, या जनरलाइज बोलूं मैं कि जब तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है तो उस कार्य को हमेशा किसमें लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। कब, जब कौन कार्य करे, तंत्र कार्य करे। लेकिन जब तंत्र पर कार्य किया जाता है तो उस कार्य को क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा कौन कहता है भाई, IUPAC कहते हैं। अभी ये पिस्टन ऊपर गया, मतलब किसने कार्य किया, तंत्र ने कार्य किया, गैस ने कार्य किया। तो IUPAC के अनुसार यहाँ पर मैं क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। लेकिन तंत्र पर कार्य किया जाएगा। अगर तंत्र पर कार्य करने का मतलब, तंत्र पर कार्य कब किया जाएगा, जब ये पारिपार्श्विक, ये पारिपार्श्विक जो ऊपर है, ये नीचे इस पिस्टन को क्या मारे, धक्का मारे। जब पिस्टन को ये ऊपर से धक्का मारेगा, ऊपर का धक्का ज्यादा,
नीचे का धक्का कम, तो धीरे धीरे करके पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। जब पिस्टन नीचे की तरफ आए मतलब प्रसार ना होके संपीड़न हो, जब जब संपीड़न होता है तब तब तंत्र पर कार्य किया जाता है। मतलब उस कंडीशन में आप कार्य को क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे। तो तंत्र द्वारा कार्य किया जाएगा नेगेटिव, तंत्र पर कार्य करे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा कौन कहता है हमसे, ऐसा हमसे आईयूपीएसी कहती है। तो आईयूपीएसी के अनुसार क्या कर देंगे हम, dw बराबर माइनस pd कर दिया, क्योंकि कार्य किसने किया था, तंत्र ने किया था। अब देखो इतने से अल्पांश में इतना कार्य किया गया, हमें अगर बहुत सारा कार्य निकाला, माना कि इतनी लंबाई है, अगर हमें n दूरी विस्थापित करने में या कुछ भी दूरी मान लो, इतनी सी दूरी में इतना कार्य किया गया, या ज्यादा दूरी विस्थापित करनी है या n दूरी विस्थापित करनी है, तो उसमें कितना कार्य किया जाएगा, तो इसका क्या कर देना है भाई, आपको समाकलन कर देना है। छोटे छोटे कार्य रहेंगे, थोड़ा सा कार्य है, थोड़ा सा कार्य, थोड़ा सा कार्य, छोटे छोटे पदों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं। इतनी मैथमेटिक्स सभी को ही आती होगी समाकलन करने पर। तो जैसे ही समाकलन करेंगे इसका, तो dw किस में बदल जाएगा भाई, w में बदल जाएगा। और इधर क्या आएगा, इंटीग्रेशन समाकलन, ये माइनस बाहर आ गया, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा dv। सपोज करो माना कि ये वाला आयतन, इसका कितना माना मैंने, v1 माना। अब यहाँ पर आयतन बढ़कर कितना हो गया, v प्लस dv हो गया। इसको मैंने कितना बोल दिया, v2। पहले का आयतन v था, मैंने उसको v1 मान लिया, बाद में पहले आयतन v बढ़कर कितना हो गया, dv। टोटल करोगे तो ऐसे होगा, मैंने इसको कितना मान लिया, v2 मान लिया। तो आयतन में कितनी वृद्धि हुई भाई, v1 से लेकर के v2 तक वृद्धि होगी। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 2। इस समीकरण की सहायता से आप किसी भी तंत्र में कार्य का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक, मतलब आपको एक तो p चाहिए और dv चाहिए, फिर इसका क्या कर देना, आपको समाकलन कर देना है, तो आपको किसी भी तंत्र में किया गया कार्य मिल जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो हम इस इक्वेशन को अलग अलग प्रकार के तंत्रों पर अप्लाई करके देखेंगे कि अलग अलग तंत्रों में कैसा कैसा कार्य किया जाता है। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो हमने सबसे पहले कंडीशन मानी स्थिति 1। स्थिति 1 हमसे क्या कहती है, हमने सबसे पहले मान लिया निर्वात में या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मुक्त प्रसार में किया गया कार्य निकालना चाहते हैं। किस किस में, या तो निर्वात में कार्य निकालो या मुक्त प्रसार में कार्य निकालो। अरे निर्वात में क्या होता है, दाब कितना होता है निर्वात में दाब कितना होता है, कमेंट करो फटाफट, जल्दी कमेंट करो मेरे बोलने से पहले। निर्वात में दाब कितना होता है, हमेशा दाब का मान कितना होता है, 0 होता है। अब जैसे ही समीकरण 2 में मैं p बराबर 0 लिखूंगा, अगर ये 0 हो गया, ये तो सबको लेकर डूबेगा, ये तो डूबा ही डूबा, लेकिन साथ में जो आसपास नजर आ रहा है सबको लेकर डूबेगा, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको वो हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। मतलब निर्वात में हमेशा कितना कार्य किया जाएगा भाई, निर्वात में कितना कार्य किया जाएगा, हमेशा 0 कार्य किया जाएगा, या ऐसा बोलो कि गैस द्वारा कोई कार्य ही नहीं किया जाएगा। जब निर्वात हो तो उस प्रसार को कौन सा प्रसार बोलते हैं, हम मुक्त प्रसार बोलते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी स्थिति नंबर 1। अब हम बात करते हैं स्थिति नंबर 2 पर। स्थिति नंबर 2 में हमने क्या कर दिया, समआयतनिक प्रक्रम। अब मैंने समआयतनिक प्रक्रम, स्थिति 2 में क्या निकालना चाहते हैं, समआयतनिक प्रक्रम की क्वालिटी क्या होती है कि आयतन का मान क्या चलता है, उनमें आयतन का मान क्या चलता है, कांस्टेंट चलता है। जब यहाँ पर dv बराबर 0, ये 0 हो गया तो ये इसको भी लेकर डूबेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो वापस हम क्या
क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से क्या लिखा जा सकता है कि वहां पर जो W होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुक्त प्रसार में भी 0 कार्य, सम आयतनिक प्रक्रम हो तो भी कितना कार्य किया जाएगा, 0 कार्य किया जाएगा। ऐसे केस हमने क्या मान ली, स्थिति 3। स्थिति 3 में क्या कर दिया मैंने, दाब नियत, दाब को क्या कर दिया मैंने, नियत कर दिया, मतलब दाब क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जब P बराबर क्या होगा, कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट होगा तो समाकलन की चिन्ह से बाहर आया जा सकता, ये W है, इसको मैं बाहर लेकर आ गया और ये क्या हो गया, V1 से V2 और ये क्या हो गया, dV हो गया। इस dV का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, V आएगा। V में फिर लिमिट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, अपर माइनस लोअर, मतलब जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी माइनस P क्या बनेगी, V2 माइनस V1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। जब दाब कांस्टेंट होगा तो कितना कार्य किया जाएगा भाई, W बराबर माइनस P V2 माइनस V1। इसका समाकलन करोगे तो V आएगा, लिमिट पुट कर दी अपर माइनस लोअर, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, इतना कार्य किया जाएगा। तो ये हो गया निर्वात में या जीरो दाब पर, ये सम आयतनिक प्रक्रम में, और ये हो जाएगा दाब नियत हो। अब सवाल उठता है कि इस प्रक्रम को कौन सा प्रक्रम कहेंगे, कि जब दाब का मान क्या चले, नियत चले। तो हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है, हमने पिछले लेक्चर में ही सीखा था। देखो मैंने आप लोगों को अलग अलग प्रकार के तंत्र पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। एक मैंने उनमें से पढ़ाया था समदाबी प्रक्रम, अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। समदाबी प्रक्रम की क्वालिटी क्या होती है कि उनमें दाब क्या होता है, कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पर दाब को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो इस कार्य को आप समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य भी बोल सकते हो। ठीक, अगर आपसे समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य कोई पूछे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये तो होगी नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमने उसके बाद में देखा था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों को, और मैंने साफ तौर पर बताया था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था वहां पर आप लोगों को कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में दाब लगातार परिवर्तित होता है। याद है ग्राफ कैसा आया था, ग्राफ कैसा आया था, यहां पर बताता हूं। याद है उत्क्रमणीय प्रक्रम में ग्राफ कैसा आया था, कुछ इस प्रकार का ग्राफ आया था। ये था V और ये था P, ऐसा करके ग्राफ बनाया था हमने, बनाया था कि नहीं बनाया था। मतलब दाब में लगातार क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। लेकिन जब हमने किसकी बात की थी, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात की थी, तो दाब को हमने पहले ही घटा दिया, ऐसा करके घटा दिया। फिर आयतन में कुछ इस प्रकार से वृद्धि हुई। तो जैसे जैसे प्रसार हुआ उस कंडीशन में यहां से यहां तक बताओ दाब का मान क्या चलता था, कांस्टेंट चलता था। याद है यहां पर तो हम P1 लिखते थे, यहां पर क्या लिखते थे, P2 लिखते थे। तो जब आप P1 को P2 में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करने के बाद ही इसका आयतन बढ़ना शुरू होगा। मतलब जब यहां से यहां पर जाएगा तो हमेशा दाब का मान कितना चलेगा भाई, P2 चलेगा। ये इतना मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया था, बिल्कुल साफ साफ बताया था कि जब हम उत्क्रमणीय प्रक्रम लेते हैं तो दाब का मान लगातार परिवर्तित होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तो दाब का मान कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट कैसे होता है, ऐसे होता है। इतना मैं आप लोगों को पिछले लेक्चरों में बता चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख ले, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था उन लेक्चर्स में। ठीक है भाई, तो पहली चीज तो इस कार्य को कौन से प्रक्रम में बोल सकते हो, समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य भी बोल सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपसे बोले अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कितना कार्य किया जाएगा तो हमें पता है उसमें भी दाब क्या चलता है, कांस्टेंट चलता है। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य इसी ही सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई, ये हम नीचे की तरफ लिख लेंगे। तो बेटा किसी तंत्र द्वारा प्रसार में किया गया कार्य लिखो इसके अंदर। माना कि n मोल आदर्श गैस
अनुप्रस्थ काट वाले, ए अनुप्रस्थ काट वाले, ए अनुप्रस्थ काट वाले पिस्टन लगे हुए, ए अनुप्रस्थ काट वाले पिस्टन लगे हुए सिलेंडर में, पिस्टन लगे हुए सिलेंडर में उपस्थित है, पिस्टन लगे हुए सिलेंडर में उपस्थित है। प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में गैस द्वारा पिस्टन पर आरोपित दाब P है, गैस द्वारा पिस्टन पर आरोपित दाब P है तथा इसका आयतन V है। इस स्थिति में गैस, इस स्थिति में गैस पारिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में उपस्थित होती है। इस स्थिति में गैस पारिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में उपस्थित होती है। ठीक, दोनों डायग्राम बना लो भाई, ये वाला भी डायग्राम बना लो और ये वाला डायग्राम बना लो। केवल डायग्राम बनाना है, बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और इन डायग्रामों को नीचे लिखो। अब बाहरी दाब में डीपी से कमी की जाती है, अब बाहरी दाब में डीपी से कमी की जाती है जिससे दाब घटकर P माइनस डीपी हो जाता है, P माइनस डीपी हो जाता है, जिसके कारण गैस प्रारंभिक स्थिति से dl दूरी पर विस्थापित हो जाती है। dl दूरी पर विस्थापित हो जाती है तथा गैस के आयतन में dv से वृद्धि हो जाती है, तथा गैस के आयतन में dv से वृद्धि हो जाती है। तब गैस द्वारा प्रसार में किया गया कार्य, तब गैस द्वारा प्रसार में किया गया कार्य, कर लो भाई, कर लो पूरा, इसको साइड पे लिख लेना, ये आपकी जानकारी थी, इंफॉर्मेशन। फिर वैल्यू पुट कर दी, कहां तक करते करते आ जाओ भाई, यहां तक समीकरण 2 पर आ जाओ। फटाफट से समीकरण 2 पर आ जाओ सब, यहां तक जल्दी आ जाओ भाई, ठीक कर लेना। समीकरण 2 के नीचे देखो, उपरोक्त समीकरण पर निम्न स्थितियां लागू करने पर, उपरोक्त समीकरण पर निम्न स्थितियां लागू करने पर लिखो। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 करो भाई, लिखो इसके अंदर टॉपिक डाल लो, निर्वात में या मुक्त प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य, निर्वात में या मुक्त प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य, लिख लो यहां तक। W बराबर क्या हो जाएगा, 0। स्थिति 2 कर लो, समआयतनिक प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य, समआयतनिक प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य,
तो dv बराबर 0, वैल्यू पुट करोगे तो वहां पर w बराबर 0 हो जाएगा। कर लो यहां तक। आगे स्थिति 3, इसमें कर लो ऐसे कैसे, नियत दाब P बराबर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और फाइनल होके फॉर्मूला क्या आ गया, इतना। यहां तक आ जाओ भाई सब करते करते, जल्दी आ जाओ। ठीक कर लेना यहां पर। W बराबर माइनस P V2 माइनस V1, इसके नीचे लिखो, इसका बायोडाटा बताया था ना मैंने, कौन कौन से प्रक्रम में किया गया कार्य है, समदाबी और अनुक्रमणीय दोनों लिखेंगे। लिखो भाई, उपरोक्त समीकरण के द्वारा, उपरोक्त समीकरण के द्वारा समदाबी प्रक्रम में, उपरोक्त समीकरण के द्वारा समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात किया जा सकता है। समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात किया जा सकता है। अगली लाइन से लिखो, उपरोक्त समीकरण के द्वारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में, उपरोक्त समीकरण के द्वारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, ये हमारी कौन सी स्थिति बनी, स्थिति नंबर 3। अब हम आगे बात करेंगे स्थिति नंबर 4 की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिति नंबर 4 की बात करेंगे हम आज। अब बताओ, अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाए तो आप सारे मान देख दाख कर, वैल्यू पुट करके मान ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते? करना भी चाहिए भाई, मान ही तो पुट करना है हमें, और पुट कर क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है, तो आपको किए गए कार्य का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है, मतलब स्थिति नंबर 4, समतापी अनुत्क्रमणीय, समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। ये हमें आज ज्ञात करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिकतर न्यूमेरिकल इसी कार्य पर आते हैं कि समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा। अब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक बात और समझाई थी, जब मैंने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय पढ़ाए थे, कि जब जब उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा और उसमें कार्य किया जाएगा, वो कार्य हमेशा कैसा कार्य होगा, अधिकतम कार्य होगा। समझाई थी मैंने ग्राफ के द्वारा सारी बात। तो जब जब उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा, उसमें जितना भी कार्य किया जाएगा वो कार्य हमेशा अधिकतम कार्य होता है, मैक्सिमम वर्क डन होता है। तो आपसे इसमें 3 तरह के मेथड बन सकते हैं, कौन कौन से? अगर वह समतापी बोलता है तो भी हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर वो उत्क्रमणीय दे देता है तो भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है, या वो सीधा सीधा क्या दे रहे कि तंत्र द्वारा किया गया अधिकतम कार्य ज्ञात करो। तो अधिकतम कार्य कहां किया जाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम पर, तो भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है। और इसको ज्ञात कब करेंगे हम, कल इसका पूरा का पूरा एक सेपरेट डेरिवेशन है, बड़ा डेरिवेशन है, कल करेंगे मैं उसको। तो आज के कार्य बड़े ध्यान से पढ़ लेना, और पिछला जितना भी पढ़ाया है मैंने
रिवाइज कर लेना उसको, क्योंकि कल न्यूमेरिकल करेंगे हम अलग अलग प्रकार के, जितने प्रॉब्लम आज के और जितने भी कल करेंगे सबके न्यूमेरिकल कल सोल्व करके देखेंगे, इसको हम कल देखते हैं। ठीक है भाई, कल मिलते हैं।